જો પછી હું તમને લેટ છોડું તો પછી મારું નામ ના આવવું જોઈએ, બરાબર? હા હા, બાપરે, ઇમ્પેક્ટફુલ સેન્ટેન્સ. ચલો, શું what did you learn anywhere in the last previous week? ચાલુ પડી ગયો. First woman police station in Kargil. अरे आप पुलिस स्टेशन बनाने शुरू कर रहे थे, आगे आगे आर्मी तो वैसी हो गई. वेरी गुड. अखिल भारतीय शिक्षा. क्या हो गया? इनॉग्रेशन ऑफ अखिल भारतीय शिक्षा संगठन इन न्यू दिल्ली. ओके ओके. हाँ भाई बोलो. पंखा चालू करो. बाकी वाटर कहाँ पे खुला? पानी आता है सिर्फ. भाई बंद है. वाला मंगल कार्यक्रम पति जा ऑगस्ट में बड़ी सितंबर दी चालू पति. Which type of motion has been moved by opposition in parliament? No confidence. ये पढ़ना चाहिए. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? गुड. चलो. Write about. ओके चलो लिखो. INS किरपान. INS किरपान, इंडियन नेवल सर्विस.
INS stands for Indian Naval Service. क्या नाम है? किरपान. It is an indigenously built in service, मतलब ऑलरेडी इंडिया में ये सर्विस में है. इंडिजीनियसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट. अलग अलग टाइप के नेवल शिप्स होते हैं. सम आर कॉल्ड बैटल शिप्स, some are called destroyers. This is a corvette. It's a missile corvette. CORVETE VEETE सब कुछ चलेगा. हाँ, लगना क्या चाहिए? कॉर्वेट. VAT भी चलेगा. हमें क्या है पता चलना चाहिए कि ये क्या है? कॉर्वेट. ठीक है, आगे. We gifted or we gave the possession of this ship to Vietnam. वियतनाम. We gifted this ship to Vietnam. टू लिखो TOO और एरो डाल के लिख लो वियतनाम. मुझे तो बोलना पड़ेगा, आपको तो पता है ना किसको दे दिया? वियतनाम को. ठीक है. इट इज अ खुकरी क्लास. KHUKRA. खुकरी क्लास मिसाइल कॉर्वेट. अलग अलग टाइप के क्लासेस होते हैं. ये कौन से टाइप का है? खुकरी. सी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो. दिस हैज यूटिलिटी इन नंबर ऑफ वेज. फर्स्ट, सरफेस वॉरफेयर. लड़ना है, भेजो इसको. बचाना है, HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ. सुनामी आ गया, इसको भेजो. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यू हैव टू पैट्रोल योर कोस्ट लाइन. ये वो भी कर सकता है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑफशोर पैट्रोल व्हीकल, OPV. बेसिकली ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये सारे काम ये मिसाइल कॉर्वेट कर सकता है. ठीक है, आगे लिखो. This transfer shows in a way that we prefer Vietnam as our security partner in Indian Ocean region. IOR लिखना है, समझने की बात है. Indian Ocean region. आप समझ रहे हो? If we are giving our defense equipment to any country, we trust that country. ठीक है. अब पाकिस्तान को नहीं देंगे ऐसा कुछ. ठीक है, गुड. आगे लिखो. Vietnam is India's 23rd largest trading partner. Vietnam is India's 23rd largest trading partner. Import export मिला के हम क्या डिसाइड करते हैं? Who is our largest trading partner? ठीक है. चेंज होता रहता है. समटाइम इट्स UAE, समटाइम्स इट्स UAE. सॉरी, समटाइम इट्स UAE and sometimes it's USA. Okay. In 2022, we signed a joint vision statement. क्या साइन किया? Joint vision statement ऑफ डिफेंस पार्टनरशिप. 2022 में साइन किया डिफेंस स्टेटमेंट. सो अंडर दोज टर्म्स एंड कंडीशंस वी गिव देम द शिप कॉल्ड ये किरपान. आप, आई एम श्योर आपको देखा भी नहीं होगा वियतनाम कहाँ पे है साउथ ईस्ट एशिया में. घर पे जाके देख लेना. इट हैज अ बिग कोस्ट लाइन and it has a number of disputes with China with respect to South China Sea. China claims total sovereignty on South China Sea.
but number of countries such as Philippines, Vietnam and Indonesia, they claim that some part of it also falls under our sovereignty or territorial integrity. But वहाँ पे बॉस कौन है अभी भी? चाइना. ठीक है, चाइना doesn't allow anybody, ठीक है, to claim that region. 2-3 साल पहले South China Sea was in constant news because Chinese constructed artificial islands, airstrip बना दिया है, naval port बना दिया है, ठीक है, समझ रहे हो? They claim total sovereignty on this region. कौन से region? South China Sea, ठीक है. So you can also see this transfer to Vietnam in that context. It will help Vietnam to do better job at patrolling or anything, okay? जब भी कोई शिप विप किसी को दिया है, एग्जाम में आराम से पूछ लेते. मॉरिशियस को हमने गिफ्ट दिया था कुछ, ठीक है, तो वो पहले एग्जाम में पूछ लिया है. इंडिया गिविंग एनीथिंग टू एनीबडी, ठीक है, वो पढ़ना पड़ेगा आपको. चलो, कौन सा बॉडी? हाँ, कौन सा बिल? डेड बॉडी बिल. देखो, we have so many legislative assemblies, they keep on passing every other bill. करना तो पड़ेगा ना कुछ, ठीक है. वो सब इतना ट्रिवियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. Until and unless it is heavily disputed और उसमें कुछ झगड़ा चल रहा है तो अलग बात है, वरना every state will pass some or the other bill, ठीक है. So ignore those type of things. चलो, हमारा फ्लैग किसने डिजाइन किया है? येलो 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 भैया बुलाओ. આમ ફરી જવાનું, પાછળ નહીં ફરવાનું. हाँ, पिंगाली वेंगैया, ठीक है, वेरी गुड. देखो, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, before independence, the Constituent Assembly adopted tricolor flag as our national flag. ठीक है, स्टोरी याद रख लेना. सी, द फ्लैग वाज इन अ वे प्रेजेंटेड बाय अ ग्रुप ऑफ वुमेन, प्रोमिनेंट वुमेन बैक इन द डे, ठीक है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हंसा मेहता शायद, उन्होंने प्रेजेंट किया था टू जवाहरलाल नेहरू, एंड देन इट वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947, ठीक है. ट्राई कलर है, वो बीच वाला चक्र कहाँ से लिया है? अशोक चक्र, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज धर्मा चक्र. 24 spokes. Yes. Homework लिखो. What should be the ratio of the length and breadth of national flag? 3:2. मुझे नहीं याद, आप लोग याद, लेकिन जरूरी है याद करना, ठीक है. Saffron shows strength and courage. White shows आराम से रहो, शांति रखो. Green shows prosperity. The Ashok Chakra blue shows your duty. धर्म चक्र कहते हैं, ठीक है. आपकी क्या है? आप लोगों की ड्यूटी क्या है आपके हिसाब से? हाँ, ऐसा मत कहना कि सर इतने हार्ड क्वेश्चन मत पूछो. आप लोगों का ड्यूटी क्या है? हाँ, हो रही है ड्यूटी कंप्लीट? अरे बाप. हाँ, चलो. नो कॉन्फिडेंस मोशन. पहले ध्यान से सुनो, लिखना कुछ सिर्फ सुनो. नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है? सी, वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या कहते हैं? COM,
is collectively responsible to the लोक सभा. ये कान खोल के याद रखना, नॉट राज्यसभा. किसको रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा. वेरी ट्रिवियल बट वेरी इंपॉर्टेंट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. ठीक है. सो इफ लोकसभा हैज द फेट, then and then only a government can function. Yes or no? Yes. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Because वो कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा. So if Lok Sabha doesn't have the say in the Council of Minister basically is your government. So the Council of Minister has to resign. समझ रहे हो? Yes. Council of Minister को क्या करना पड़ता है? Resign करना पड़ता है. Those party and that person who commands majority in the Lok Sabha, वो क्या बनाता है? Government, Council of Minister. समझ रहे हो? But if Parliament, Lok Sabha loses the faith in the Council of Minister, government has to resign. The Council of Minister resigns. जो भी MPs होते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो क्या हो जाती है? डिसॉल्व. ये कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल 75 लिखो अभी. Article 75 says that the Council of Ministers is collectively responsible to Lok Sabha. अभी इंडिया में इफ यू कैन अंडरस्टैंड तो चाणक्य बहुत सारे आ गए हैं. समझते हो ना चाणक्य? Yes. हाँ. तो ऐसा चाणक्य लोग क्या करते हैं? कॉन्फिडेंस हटा भी सकते हैं और ला भी सकते हैं. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, बताओ. हाँ. फॉर एन एग्जाम्पल हमने कहाँ पे देखा? हर इलेक्शन के बाद हम देखते हैं, अगर मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद है, मध्य प्रदेश. पहले कॉन्फिडेंस किसको मिला था? कांग्रेस को. फिर क्या होता है? कॉन्फिडेंस चला जाता है, चाणक्य आ जाते हैं तो कॉन्फिडेंस कहीं और चला जाता है. सो बेसिकली दैट नीड्स टू बी चेक्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, आइदर इट इज लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा. वो चेक करने के लिए वोटिंग करना पड़ेगा, डिबेट करना पड़ता है, डिस्कशन. जो પછી તમને લોકોને નહીં ખબર પડે પછી તમે લોકો પાછળ પાછળ પૂછશો એવું થઈ જશે. हाँ, बराबर. सो अरे तने नत किया तो मैंने. हाँ हाँ. सो दैट नीड्स टू बी चेक्ड. दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टिल एंजॉयिंग द कॉन्फिडेंस. तो उसके लिए इन पार्लियामेंट वी हैव रूल 198. रूल 198 of rules of procedure and conduct of Lok Sabha. ROP, rules of procedure and conduct of Lok Sabha. Which directs to see the confidence of Lok Sabha for Council of Minister. जब मैं ये रूल इन्वोक करूंगा, यूज करूंगा, so what I am trying to say that I want to see that is the Council of Minister enjoying the confidence of Lok Sabha. ये करने के लिए क्या करना पड़ता है? 50 MPs की सिग्नेचर चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल 550 है, पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, उसमें से एक क्या करेगा? 50 लोगों के साइन लेगा एंड ही विल प्रेजेंट दैट टू स्पीकर एंड स्पीकर विल एडमिट दैट मोशन. चेक करने के बाद कि हाँ भाई सबने साइन किया है कि नहीं किया, एंड देन स्पीकर अलॉट्स अ टाइम डेट टू डिस्कस ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन. ठीक है. और बाद में क्या होता है? वोटिंग. मेजॉरिटी आए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेज.
मेजॉरिटी नहीं आई, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिमूव्ड। समझ रहे हो? लिख लो। "50 members, one MP takes the sign of 50 members, present it to the speaker." एटलीस्ट 50। हाँ, 50 चाहिए, 50 के बिना कुछ नहीं कर सकते। The first no confidence motion, अभी से फैंसी में लिखना भाई, was moved in 1963. Moved in 1963 in the third Lok Sabha by Acharya J.B. Kripalani. First no confidence motion was passed in 1963 in the third Lok Sabha by Acharya J.B. Kripalani. अभी तक ऐसे कितने नो कॉन्फिडेंस मोशन आए हैं? 26। ये वाले को गिने बिना अभी तक कितने आए हैं? 26। सुन लेना, याद रखना। सी सम ऑफ द मोस्ट फेमस नो कॉन्फिडेंस मोशन विच हैज लेड टू द डिफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले वीपी सिंह करके एक गवर्नमेंट, सुनो सुनो सुनो, सिर्फ सुनो, ऐसा है, बाद में लिख लेना। वीपी सिंह, विष्णु प्रताप सिंह, ठीक है, जनता दल से थे वो। जनता दल वॉज अ कोलिशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टीज हेडेड बाय जनता दल, ठीक है। बीजेपी ने सपोर्ट ले लिया, बीजेपी वॉज प्रोवाइडिंग सपोर्ट इनिशियली, देन दे विथड्रू। बाद में क्या हुआ? नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड द गवर्नमेंट वॉज डिफीटेड। तो सरकार क्या हो जाती है? गिर जाती है, ठीक है। देवे गौड़ा करके भी एक प्राइम मिनिस्टर है, पता है? नहीं पता हो तो याद कर लेना, ठीक है। देवे गौड़ा करके भी एक प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, ही वॉज फ्रॉम जनता दल अगेन, ठीक है। अगेन उनके साथ भी यही हुआ। The support was taken away by Congress, no confidence motion, fall of the government. And the most famous one, 1999, Atal Bihari Vajpayee. He tried to garner the support of number of parties so that he can prove his majority, but he couldn't. So again he had to resign, ठीक है। बस लिख लो, अभी इतना लिखना है तो। बीपी सिंह was 1990, देवे गौड़ा 1997, वाजपेयी साहब 1999, 1989 elected. वाजपेयी साहब तो एक वोट से ही हार गए थे, तो एक मार्क का इज्जत समझते हो ना आप लोग, ठीक है। आप लोग ऐसा सुन के लिख लिया पक्का? चलो आगे चलते हैं। आप लोग ऐसा सुन के तो खुश हो जाते होगे, आई एम श्योर के पेरिस से यूपीआई चलेगा, पैसा दुबई में खर्च करेंगे, ठीक है, ऐसा अच्छा लगता है, नहीं? फील गुड फैक्टर। लेकिन उसमें क्या, फील गुड में तो ये जस्ट एमओयू साइन होता है, समझ रहे हो कि नहीं? हम ऐसा करेंगे, जैसे मैं भी कहता था एक जमाने में 90% मार्क्स लाऊंगा, आए नहीं कभी, वो अलग बात है, ऐसा होता है, ठीक है। पढ़ना जरूरी है, लेकिन ऐसा मत समझना
कि कल आप दुबई गए और आपने ऐसा 2000 का नोट किसी को दे दिया। नहीं, वो तो अभी चलता नहीं है ना। नहीं चलता है, सितंबर तक चलने वाला था, ऐसा कुछ चलता है, ठीक है। और यूपीआई भी ऐसे नहीं होगा कि पेरिस चले गए और किसी को जीपे कर दिया, ठीक है, टाइम लगेगा। क्योंकि अगर आपको इंडिया एंड रशिया का डील पता होना चाहिए। वी डिसाइडेड इनिशियली दैट वी विल ट्रेड इन रूपी, बट व्हाट रशिया सेज पैसा नहीं मांगता है क्योंकि पैसा नहीं चलता है। समझ रहे हो कि नहीं समझते हो? चलो लिखो ये। RBI and Central Bank of UAE located in Abu Dhabi. RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू। I feel that only I am lost in Sunday morning. You are also lost. RBI हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। जनरली ऐसा आपको होता है, बायस केस इन न्यू दिल्ली, ऐसा नहीं है, मुंबई में है। और ये सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई का क्या हेडक्वार्टर कहाँ पे? अबू धाबी। उन्होंने क्या साइन किया है? MOU टू ट्रेड विद लोकल करेंसीज। And this is a bilateral trade which will use both the currencies. That means dirham and Indian rupee will be traded equally as in साम-साम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूपी ही, दिरहम भी क्या है आप लोग ट्रेड करो, ठीक है। 1 दिरहम 22 रुपए से 23 रुपया। 23.5। वेरी गुड। कितना डिटेल में आंसर दे। दलाली का भी को? हाँ? दलाली का को? ना ब्रोकरेज। अच्छा हाँ समझा। चलो आगे। UAE is the 4th largest investor in India. UAE is the 4th largest investor in India. એ બ્રોકરેજ ના કારણે તો લૂંટાઈ જઈએ એવી ફિલિંગ આવે છે. ના મારે તો ગઈકાલે I did one transaction yesterday only in Europe, but I was charged 1500 more because of that interbank conversion. इससे अच्छा सोचा कि वहाँ जाके ही कर लेता, अच्छा रहता. Yesterday कल की बात है, 1500 रुपए. ज्यादा लगा मुझे थोड़ा अमाउंट. 500 होता तो चलता, 1000 भी चला लेता. FDI inflow between 2000 to 2022. FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है? बिटवीन 2000 to 2022, 22 साल में $15 बिलियन, 15.2 बिलियन. चलो आगे देखो. It will be really good to see in future. अगर हमारा नसीब रहे तो मजा आएगा. हाँ, from 2000 to 2022, total FDI is 15.2 billion. It would be good to see that what US will do, because I am really interested in their reaction. Once they actually feel that dollar position is compromised, फिर वो देखते हैं क्या नया करते हैं. Because
they will always like to keep their dominance. So let's see what they will do next. ये एटम बॉम्ब फोड़ा था. The only good thing I saw about people's brain right now was like I have seen a number of people defending the bombing of atom bombs, nuclear bombs on Hiroshima and Nagasaki. Like people in their right mind are very much convinced that this was a good thing to do. हाँ वो तो करना ही चाहिए, अच्छा ही बात है, ठीक है. Never mind. बनाओ और We are NPT मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ाया था, if you guys remember, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. देख लेना उसको, ठीक है. चलो, हैनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये बहुत ही चर्चा वाला किस्सा है. काफी क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, एज इन नॉर्मली आते हैं. हैनली पासपोर्ट इंडेक्स, they basically take data from a major tourist organization, foreign call IATA करके एक organization है, International Aviation and Tourism ऐसा कुछ है, ठीक है. They take all this information and they measure the strength of national passports. कितने हैं total countries? They measure 192. लास्ट ईयर इंडिया का पोजीशन 85 था, अभी हमने तरक्की की है, सच में की है, तो अभी 80 हो गया, ठीक है. हमारा फर्स्ट टाइम पे किसी कंट्री में लगी थी ना, सिंगापुर. वीजा फ्री एक्सेस विथ 57 कंट्रीज. इंडिया, इंडियन पासपोर्ट, यू कैन गो वीजा फ्री. हाउ मेनी कंट्रीज? 57 कंट्रीज. सबसे पहले नंबर पे है सिंगापुर, जर्मनी और इटली, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. सिंगापुर पहले, जर्मनी दूसरा, नहीं दूसरे में तो 3 है, सॉरी, हाँ मैंने 3 ही लिखा, 2 हाँ 3 लिखा है. सो फर्स्ट सिंगापुर, सेकंड पोजीशन में टाई है 3 जन की, जर्मनी, इटली एंड स्पेन का, लेकिन वो याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. और सबसे पीछे जो है वो है अफगानिस्तान, ठीक है. हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का 100 नंबर पे है. श्रीलंका 95, वो लास्ट में. अरे नहीं सही फर्क पड़ता. मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जो आपके जानना जरूरी है, पर हाँ इसके लिए तो अभी इसका जानने का हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. और बांग्लादेश का लिख लो 96. ये इसके लिए बताया बिकॉज दे आर आवर नेबर्स, ठीक है. देखो भाई, ये सिर्फ लिख लो, सूरत डायमंड बॉर्ड्स, सूरत डायमंड बॉर्ड्स, BOURSE. डायमंड बॉर्ड्स. BOURSE. મને અમુક વાર એવું થાય છે કે સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયન શો, જો તમે કોઈ બહુ જોરદાર સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયનનો શો જોવા ગયા હશો, so they take your phones and put it in a bag directly. તમારું બી અહીંયા એવું ચાલુ કરાવી દેવું જોઈએ, બરાબર. હું અડધો કલાક વહેલો આવી જઈશ અને પછી હું જોઈશ કે ભાઈ બધા મૂકી દે છે ને, પછી હું તમને અહીંયા એન્ટ્રી આપીશ, એટલે તમારા લોકોનું ધ્યાન ફોનમાં ઓછું રહે. Surat diamond boards. Why it is important? See, because Surat traditionally is associated with polishing of rough diamonds into diamonds. जिसको भी ये तनिष्क बनिष्क का शौक है, ठीक है, मालाबार गोल्ड, तो वो गोल्ड सब कहाँ से आता है? डायमंड्स एज इन सूरत से ही आता है, ठीक है. सो टू गिव इट मच मोर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फोकस, गवर्नमेंट ने क्या बनाया है?
Surat Diamond Boards. I think mostly all the big firms will open their office in this plaza or this infrastructure place, and it has replaced Pentagon. Pentagon क्या है? It is the office of US military. ठीक है? It's a big office in an oval shape. ठीक है? वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस माना जाता था. But now this Diamond Boards would be the first number. Pentagon कहाँ पे आ जाएगा? Second number पे. ठीक है? 65,000 approximately personnel this or infrastructure place can fit in. कितने लोगों के लिए है? 65,000. ठीक है? पेंटागन वो 4 प्लेन जो हाईजैक किए थे, one was supposed to go inside Pentagon, but it crashed outside a little bit far. It damaged some part, a very small part of Pentagon. ठीक है? कंजक्टिवाइटिस लिखो. ऐसा नहीं है सिर्फ अहमदाबाद में हो रहा है, बहुत सारे केसेस दिल्ली में भी है. ठीक है? मुंबई, हर जगह, इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ. तो कंजक्टिवाइटिस लिखो. कुछ होता नहीं है बहुत ज्यादा, चश्मा पहनने का अच्छा, तो कुछ नहीं होगा. हाँ, तो स्टाइल भी लग सकता है. आप लोग स्कूल में भी जा सकते हो पहन के, टीचर कुछ नहीं बोलेंगे. ज्यादा बोले तो बोल देने का चश्मा निकालो. कोविड टाइम में if any पुलिस वाला would stop me, I would like, sir, oh sorry. Did that twice. दोनों बार जाने दिया. हाँ, ना जाओ कसो ना આમ બહાર આમે ખોલાવડા ને કે પહેલે આમ પછી આમ કરી દેવાનું એટલે થાય કે ના તો वो, અને एसी માં तो यू नो एवरीथिंग इज ठंडा ठंडा, तो उसको लगेगा कि नहीं. 2 बार किया ऐसा, दोनों बार जाने दिया, वो भी सेम प्लेस पे. ये वस्त्रापुर ब्रिज नीचे उतर के उधर होता ही है हर बार, पता नहीं. एंड दैट्स द वे मुझे जाना होता है नगर वहाँ पे, हर बार पकड़ते हैं. 2 बार ऐसे ही जाना. अच्छा है, लेकिन अब वो काम का नहीं रहा. ठीक, चलो लिखो. कंजक्टिवाइटिस का मेन रीजन ऐसा बता रहा है ड्यू टू हैवी रेनफॉल. अभी वो मुझे नहीं पता, अगर आपके कोई दोस्त लोग ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हो तो आप उन्हें पूछ सकते हो. ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कौन होता है? आई नो. ठीक है. It is the irritation and inflammation. It is the irritation and inflammation of the conjunctiva. कंजक्टिवा कुछ पार्ट होगा आँख का. अगेन मुझे नहीं पता, आपको जानना है पूछ लेना आपको. ठीक है? कंजक्टिवा, कंजक्टिवा होता क्या है? ये आपकी आई में जो वाइट पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है कंजक्टिवा. ठीक है? उसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन. तो अगर आपने देखा होगा कंजक्टिवाइटिस वाले को व्हाइट वाला पार्ट लाल हो जाता है. समझ रहे होगे? इसे पिंक आई भी कहते हैं इन लोकल टर्म्स. ठीक है? हाँ, 3 टाइप के होते हैं कंजक्टिवाइटिस: वायरल, बैक्टीरिया एंड एलर्जिक. ठीक है? कैसे अवॉइड करना है? वायरल, बैक्टीरिया, एक ही चीज से अवॉइड हो सकता है, वॉश योर हैंड्स. बराबर. और थोड़ा पॉसिबल हो तो आई ड्रॉप्स होते हैं प्रिवेंटिव, नेचुरली, वो आप डाल सकते हो. ठीक है? बस याद रखना, चश्मा पहन के जाना कल से. ठीक है? Who is the chairman of Rajya Sabha? Vice President is the right answer. जगदीप डांकर उसके लिए है because he is Vice President. ठीक है? ये 1-2 दिन पहले बहुत इम्पोर्टेंट डे गया था, याद है? हाँ, वो तो है ही है. उसके अलावा
कौन बोला चीज केक? देखो, खाने पीने का नाम मत लिया करो और सवेरे सवेरे बिल्कुल मत लिया करो, ठीक है? और वो भी इतनी अच्छी चीज का। हाँ, कुछ और नहीं पढ़ा? हाँ, कौन है? टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे कब गया लिखो। टाइगर को मत भूलना, टाइगर इंपॉर्टेंट है, टाइगर जिंदा है, ठीक है? कब गया लिख लो। होमवर्क होमवर्क। चलो आगे लिखो। टाइगर के बारे में इसके लिए नहीं पढ़ा रहा, ध्यान से सुन लो, वरना मैं सब कुछ पढ़ा था। टाइगर इसके लिए नहीं पढ़ा रहा, ये 2-3 महीने पहले हमारे फोटोग्राफिक प्राइम मिनिस्टर, फोटोजेनिक होता है ना? हाँ, फोटोजेनिक, हाँ फोटोजेनिक। तो वो फोटोजेनिक प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ा कैमरा लेके गए थे, आपको पता होगा, तो फोटो खींचने के लिए। क्यों? प्रोजेक्ट टाइगर के 50 इयर्स कंप्लीट हो रहे थे। तब मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, टाइगर सेंसस रिपोर्ट पढ़ा दिया है, इन शॉर्ट टाइगर कवर्ड है। बस एक उनो पर जाऊँ पढ़े लेपर्ड से। हाँ, इतना वो धोखा था ही, जैसे ध्यान ला, वेट है। लेपर्ड मैंने पढ़ा दिया है, सॉरी टाइगर भी पढ़ा है, लेपर्ड भी पढ़ा है। लेपर्ड में नई इंफॉर्मेशन। सी लॉट्स जितने भी लाए थे उसमें आधे से ज्यादा तो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? हाँ, चीता मरते ही जा रहे हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू दिस डेथ्स। उसमें मेन विलन नया आया है, लिखो उसके बारे में। रेडियो कॉलर्स, रेडियो कॉलर्स। नाउ इन ऑर्डर टू मॉनिटर दिस चीता, हम लोग क्या करते हैं, उनके कॉलर पे, गले पे पास उनको एक रेडियो कॉलर पहनाते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस कॉलर, दैट दिस माइट बी द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द डेथ ऑफ चीतास। लिखो, टाइट फिटिंग कॉलर्स कैन कॉज नेक्रोसिस। कोई गलत यहाँ पे आपको गलत दबा दे ऐसा। डर्मेटिटिस भी हो सकता है, डर्मेटिटिस। इसके कारण क्या हो सकता है? दे कैन लूज दिस पार्ट ऑफ हेड्स एंड इट इज वेरी हार्मफुल टू देम, ठीक है? उनके कारण मॉइस्ट होता है, so there is a possibility that some virus and bacteria may also affect them. चार 400 ग्राम का कॉलर है। So there are been sayings that when a cheetah runs, this 400 gram can feel like 7 kgs. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Which again will take a toll on his health. So these are number of reasons why the radio callers have been questioned, ठीक है? और ये लोग एक तो अफ्रीका से आए हैं, इनको पता नहीं है, शायद मैंने तो इतना पढ़ा है मतलब that is something that you know, that when the Europeans went to South America and the Caribbeans, the indigenous population started dying natural death because उनको ऐसे पैथोजेंस लेके आए ये भाई लोग जो उनने कभी देखे ही नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स, सूट हरी रहे हुए दोस्त शांति से। Smallpox for an example, Europeans have a long history of smallpox, but the New World पता है ना किनको कहते हैं? नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यू वर्ल्ड।
बिकॉज दे रिसेंटली फाउंड आउट 500-600 साल पहले हमें पता नहीं था कि वहाँ पे कोई है। तो स्मॉल पॉक्स इनको भी ऐसा ही मेरे को लगता है, लेकिन ये लोग भी साइंटिस्ट है, ट्रस्ट है, लेकिन ऐसा अफ्रीका से लाने का कोई ज़रूरत था नहीं मेरे हिसाब से। रहने दो उनको वहाँ पे, हम लोग जाते ही है घूमने वहाँ पे, डिस्कवरी वाले भी दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेपर्ड का IUCN कैटेगरी क्या है अफ्रीकन चीता का? अभी मचाएगा मेरे को पूछो मत, मैंने आपको पूछा, आप लोग मुझे जवाब दो। जलसा करो, चलो। भाई आवाज नहीं। अफ्रीकन, अरे हाँ अफ्रीकन चीता, सॉरी, हाँ हाँ चीता चीता भाई एक्चुअली એટલું કન્ફ્યુઝન થઈ જાય છે, લેપર્ડ છે, ટાઈગર છે, ચીતા છે, બરાબર? હા, કંઈક અલગ અલગ નામ લાગે તો સારું લાગે, તો બધું સેમ ટુ સેમ જ લાગતું હોય છે, બટ ધ્યાન આપજો। ચલો, इंडिया एंड पाकिस्तान SCO के फुल टाइम मेंबर्स कब बने? ठीक है, याद है कि नहीं है? 2004 में हम ऑब्जर्वर बने, सॉरी 2005 में इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों क्या बने? ऑब्जर्वर बने। 2017 में फुल टाइम मेंबर बने। C. Iran became the 9th member of SCO. Why India is interested in making Iran a member? Because of Chabahar Port. Chabahar Port हमने कहाँ पे बनाया है? Very good, very good. मेरे हिसाब से ईरान में बनाया है हमने, ठीक है? हाँ, ईरान में बनाया है। और थोड़ा लॉजिक अगर सुना होता कभी, अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक कंट्री, कहाँ से बनाएंगे पोर्ट? कौन सी सी आती है वहां पे? कोई नहीं। छाबहार पोर्ट इंडिया ने डेवलप किया है। डेवलप मतलब दो पोर्ट्स में टर्मिनल्स होते हैं, वो इंडिया ने बनाए हैं। सिंस टाइम इंडियाज प्लान वाज टू एक्सेस अफगानिस्तान थ्रू दिस छाबहार पोर्ट, सो वी डोंट हैव टू रिलाई ऑन पाकिस्तान्स परमिशन टू ट्रांजिट। पाकिस्तान क्या करता है, बॉर्डर पे ट्रक रुकवा देता है एंड देन दे डोंट अलाउ इंडियन ट्रक्स टू गो, ठीक है, याद रखना। सो दिस इंक्लूजन ऑफ ईरान इन SCO इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, सो दैट इंडिया कैन गो अहेड विथ छाबहार पोर्ट, ठीक है। बस बाकी तो सेम है और कुछ नया नहीं। नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन हुआ, उसका नाम क्या है? आपको तो कहां पे ओपन हुआ होगा वो भी नहीं पता होगा, है ना? अरे राजकोट में खुल्યું છે इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखो लखो। તમે બધા તો યાર, मतलब આપણે બધા, તમે નહીં, આપણે બધા તો પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની ઇન્ફોર્મેશન હશે યાર, વી આર ઓલ ફેન્સ, તો આપણે ખબર તો હોવી જોઈએ ને ક્યાં ફરે છે। 2 દિવસ આયા હતા, ખબર છે કે નહીં? રાજકોટ ને અહીંયા મહાત્મા મંદિરમાં ટુ અટેન્ડ ધ સેમિકન્ડક્ટર કોન્ફરન્સ, इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। चलो लिखो नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर एरावत, इंडिया AI सुपर कंप्यूटर एरावत, AIRAWAT, रैंक 75, वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल में इंडिया का कौन सा नंबर आया? एरावत का
75 at the World इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस. कहाँ पे? वर्ल्ड इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस इन जर्मनी. Airavata is installed at CDAC Pune. Airavata is installed at CDAC, CDAC. इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर एडवांस डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग. CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस. हाँ बराबर है. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे. इसकी स्पीड कितनी है? 13170 टेराफ्लॉप्स. 13170 टेराफ्लॉप्स. अगर अंदर अंदर बात ना करोगे तो मैं समझा देता. टेराफ्लॉप्स क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ कंप्यूटिंग हाउ फास्ट अ सुपर कंप्यूटर इज. ठीक है, कैसे करते हैं हम? फ्लॉप्स. और कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं हो आप, वरना फ्लॉप्स क्या है? इट इज अ कंप्यूटिंग मेथड. जो 0101 शिफ्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लॉप्स. अलग है. बाइट्स बेसिकली इज अ डिजिट ऑफ 8. बिट्स क्या होता है? 0. दूसरा बिट क्या हुआ? 1. 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनता है. समझ रहे हो? उससे भी आगे टर्म्स है फ्लॉप्स. ठीक है, चलो आगे. પ્રત્યુષ નામના કોમ્પ્યુટરનું નંબર છે 169. ઇન્સ્ટોલ એટ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટ્રોપિકલ મેટિયોરોલોજી. આ મોડું નહીં બગાડવાનું. આ વરસાદ કેટલો પડે છે, ક્યાં પડે છે, એ કોના કારણે ખબર પડે છે? આ પ્રત્યુષના કારણે. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. ના દેખાયું. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ. बंद कर दो. नीचे देख बड़ा पाव खा दो. तेरे बनाओ पर काम. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी. मेट्रोलॉजी अलग होता है. वो क्या होता है? वो मेटलर्जी होता है. हमारे एग्जाम में इंग्लिश आवे छे? वेरी गुड. मेट्रोलॉजी, मेटियोलॉजी, METERO. Mihir supercomputer at number 316. મિહિર એનો નંબર છે 316. એ ક્યાં ઇન્સ્ટોલ છે? નેશનલ સેન્ટર ફોર મીડિયમ રેન્જ વેધર ફોરકાસ્ટિંગ. બોલું છું ધીરે ધીરે. નેશનલ સેન્ટર ફોર મીડિયમ રેન્જ વેધર ફોરકાસ્ટિંગ. वेरी गुड, थैंक यू. बराबर. सुपर computers are very much useful for doing a number of activities. You can even check that how and what destruction can be caused if a nuclear bomb is detonated. वो कैलकुलेशन भी कौन करता है? सुपर कंप्यूटर्स. बराबर है. हिमाचल प्रदेश becomes
first hilly state in India to provide water to every rural household. તમારે અહીંયા જે બી હોશિયાર હોનાર બાળક હોય જે બધું લખે છે, don't share your notes with any other person. ઓકે સર. તને વધારે જ જરૂર પડશે. તને વધારે જ જરૂર પડશે. સર જો બધું લખ્યું સર. પોસિબલ જ નથી. સર આ લોકો સિટાડા પ્રમાણે કરી રહ્યા Himachal Pradesh becomes the first hilly state to provide water to every rural household. First Indian hilly state या फिर first Indian? First hilly state itself is saying that hilly state में हम लोग पहले हैं. ठीक है, ये क्यों करना पड़ा? बिकॉज ऑफ जल जीवन मिशन. ठीक है, जल जीवन मिशन का एम क्या है? एक काम करजो भाई, जो नेक्स्ट संडे दी આ પહેલી આખી લાઈન છે ને કોઈ નહીં બેસે. જે મને સ્ટુડન્ટ્સ બહુ ગમશે એમને હું ક્યાં બેસાડીશ? ફર્સ્ટ બેન્ચ પર. એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ હું આવું ત્યારે આખી લાઈન ખાલી હોવી જોઈએ. બરાબર? બાકી બધી તમે બેસો, જેને ભણવું છે બધે ભણ લેશે, પણ ફર્સ્ટ બેન્ચ પર મને મારા જેવા સ્ટુડન્ટ્સ ગમે. અત્યારે મારા જેવા છે, પણ મને અત્યારે એવું છે કે એ લોકો બધા ક્યાં બેસે? ફર્સ્ટ બેન્ચ. નહીં તો કઈ વાંધો નહીં, હું અહીંયા આગળ બેસાડી દઈશ બધા. બરાબર? પણ થોડી ખુરશી ખાલી રાખજો ઇન શોર્ટ, બસ યુ નો, જસ્ટ કીપ સમ સ્પેર સો આઈ કેન મેક ધ એમેન્ડમેન્ટ્સ. ઓકે, હા, આગળ. That Jal Jeevan Mission, it was launched on August 15, 2019 to provide tap waters to all the rural household. जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया था? अगस्त 15, 2019. टैप वाटर देना है टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड. अर्बन करके मार्क आओगे तो कुछ मार्क नहीं मिलेगा. ठीक है, इट्स वेरी स्पेसिफिक, रूरल हाउसहोल्ड. ठीक है, जल जीवन मिशन ये सब बहुत ही पारिवारिक नाम हम इसलिए रखते हैं. इसका पहले नाम क्या था? प्रोजेक्ट फॉर नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम. प्रोजेक्ट फॉर नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम. 55 लीटर पानी मिलेगा. 55. मुझे भी सिर्फ 55 ही बोलना आता है, वो भी 555 फोड़ा है इसके लिए. आप लोग तो नहीं फोड़ा होगा ना? फोड़ते हो तो ठीक है. हाँ, 55 लीटर टू एवरी पर्सन, पर पर्सन. पर डे by 2024. With this we want to attain Sustainable Development Goal 6. Sustainable Development Goal number 6. કેટલા છે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ? 70. The sixth number deals with providing clean drinking water to every citizens. बैस्टियल डे कब सेलिब्रेट होता है? 14 जुलाई. Fall of Bastille Fort.
स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टियल फोर्ट पढ़ चुके हैं। इंडिया और फ्रांस की कितने साल की पार्टनरशिप पूरी हुई? 25 साल। हु इज इंडिया फर्स्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर? फ्रांस। अरे वाह, गजब गजब, जोरदार। ट्राई सर्विस परेड के बारे में तो लिखवा है ना, इंडियन आर्म फोर्स, ये नहीं लिखवाएगा शायद, इफ आई एम, हाँ नहीं लिखा है, लिखो a tri-service Indian Armed Force contingent also participated। tri-service मतलब इंडियन नेवी, आर्मी और बाकी कौन लगा है? एयर फोर्स। और आप वो वीडियो देखना, बहुत अच्छा है। तो वी मार्च पास, ठीक है। हमें और कितने रफेल खरीदने हैं? 26। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। फ्रांस की करेंसी कौन सी है? फ्रैंक्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड। सीधा बैसो बधा सीधा, કેટલા હલ 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 કરો છો। इंडिया नोमैडिक एलिफेंट 2023। नोमैडिक एलिफेंट नहीं किया मैंने, એનો મતલબ નહીં ખબર હોય શું? જે એક જગ્યાએ નહીં નોમેડ નો મતલબ એ હોય નોમેડિક નહીં, નોમેડ નો મતલબ હોય કે જે એક જગ્યાએ ના રહે છે। સાચી વાત છે। હા, And translating Banjara text. बंजारा इज अ ट्राइब इन इंडिया। ओके, चलो नोमैडिक एलिफेंट 2023 किसके साथ होता है? इट्स एन एक्सरसाइज विच इंडियन आर्मी दे डू विथ मंगोलिया। कैपिटल क्या है मंगोलिया का? कौन जल्दी गूगल करेगा अभी? उलान बटार लिखो। सात, 8 या 9, चलो मैक्सिमम 10 ले लेता हूँ। उस साल की उम्र में इतना तो मुझे पता होता था। करेंसीज, कैपिटल, फ्लैग्स, बेसिक डेवलपमेंट। बाकी नहीं पढ़ा आगे वो अलग बात है, लेकिन जो इतना है वो, क्योंकि हमें पढ़ के नहीं आता, ये ऐसे ही पता होता है। ठीक है, चलो आगे लिखो। दिस इज द 15th एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज। कहां पे हुई है ये? उलान बटार में शुरू हुई है। ठीक है, 15th एडिशन। શું કહો છો? કોણ છે? देखो, ऑन जस्ट स्लाइड नोट याद रखना, ग्लोबल फायर पावर करके देयर इज दिस वन ऑर्गेनाइजेशन, दे असेस द मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऑफ कंट्रीज। सबसे पावरफुल किसकी होगी? यूएसए की, समझ रहे हो? और टॉप 10 में इंडिया भी वन ऑफ द कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान भी है उसमें। ठीक है, लिख लो ग्लोबल फायर पावर, इट्स अ ग्रुप। सबसे पहला है अमेरिका, एंड टॉप 10 में इंडिया पाकिस्तान भी है। ठीक है, it's an organization which publishes this global firepower list.
फायर पावर. India is at the 4th place. India નેક્સ્ટ લેક્ચરથી જો મને ભૂલથી કોઈ હસતા બી દેખાયું છે તો એ બધા અહીંયા બેસશે, આજુબાજુ બી, અહીંયા અહીંયા અહીંયા, બરાબર? એટલે આજે હસી લો. રશિયા એન્ડ ચાઇના સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ, બરાબર છે? यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है पाकिस्तान का. टॉप 10 में तो है लेकिन कल हमने क्या लॉन्च किया इसरो ने? कल इसरो ने क्या लॉन्च किया? कौन सा? वेरी गुड. PSLV C56. दैट मीन्स इट इज द 56th फ्लाइट ऑफ PSLV. ठीक है? उसमें सिर्फ एक ही याद रखना है आपको, व्हाट इज द पेलोड. व्हाट इज द पेलोड. पेलोड मतलब अंदर क्या, व्हाट इज द इक्विपमेंट. जैसे हमने चंद्रयान के बारे में पढ़ा था तो वी लर्न सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स दैट वेर कैरिड बाय दैट पर्टिकुलर रॉकेट. कौन सा था? LEM-3 लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल 3, जो पहले क्या कहते हैं हम उसे? GSLV Mark 3. ठीक है? वो आपका होमवर्क है. What is the payload? लिखो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे लोकेटेड है? लोथल, गुजरात. लोथल, गुजरात. लोथल का इंपॉर्टेंस बाय चांस किसी को पता हो? फर्स्ट पोर्ट, ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया. हाँ, हरप्पन साइट है. और जो ज्यादा शौकीन होंगे वो लोग बोल देंगे पूरे वर्ल्ड में. ठीक है? हाँ, नहीं मतलब ऐसा होता है ना, यहाँ अपने थोड़ा है ऐसा कि सबसे पुराना वाला हमारा है, सबसे ओरिजिनल हमारा है, तो किसी को होता है ऐसा, तो उस हिसाब से. ठीक है? आगे, इट विल बी एशियाज बिगेस्ट अंडर वाटर मरीन म्यूजियम. एशियाज बिगेस्ट अंडर वाटर मरीन. गलती से भी जाना मत कभी. ठीक है? बाहर से ही देखना, पता नहीं कुछ हो गया अंदर आपके साथ. एट इंडियाज ग्रैंडेस्ट नेवल म्यूजियम. इंडियाज ग्रैंडेस्ट नेवल म्यूजियम.
Asia's biggest underwater maritime museum, and it will also be a naval museum. India's grandest naval museum. See, this port is developed by Ministry of RTH. Not RTH. Ports, Shipping and Waterways. Ministry of Ports, Shipping and Waterways. It is an Indus Valley civilization site. What we are trying to do here is we want to showcase, promote and show the old trade routes. सालों से हम लोग ट्रेड करते थे with the Mesopotamia civilization. कहाँ पे था? Tigris and Euphrates, Iran, ठीक है? And even in the Egyptian civilization, कौन सी नदी के पास आया है? नाइल, ठीक है? आगे लिखो. This is a part of Sagarmala program. Sagarmala program. And it will be developed under public and private partnership, PPP. And CSR, corporate social responsibility initiatives. Even all the major ports of India have contributed for this program. समझ रहे हो कि नहीं? कितने हैं मेजर पोर्ट्स इंडिया में? 12. ठीक है? ध्यान से लिखो, अभी इंपॉर्टेंस बताता हूँ आपको फिर इसका, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक है. इट विल इंक्लूड 4 थीम पार्क्स. क्या रखा है अंदर? 4 प्रकार के थीम पार्क. Lothal in Gujarati means the mound. Lothal in Gujarati is the mound of the dead. Mound मतलब a small hill. किसका? Of the dead people. टेंशन में मत आ जाना, 3-4 हजार साल पहले की बात है, अपना कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? माउंड ऑफ द डेड. देखो, in Gujarat 2 Indus Valley civilization sites are very important. One is Lothal and the other is Dholavira. Now Dholavira has already been recognized by UNESCO as a World Heritage Site. Lothal ka invitation is already pending. So with the help of all this initiative, government wants that Lothal should also be included in the UNESCO World Heritage Site. इसलिए इसका जाके एक आर्टिकल और अच्छे से पढ़ना, ये ठीक है, लिख लो. Just try to read about this topic in detail, ठीक है? World Health Assembly. 76th World Health Assembly. कौन ऑर्गेनाइज करता होगा आपके हिसाब से? WHO.
under the aegis of WHO. World Health Assembly is the decision-making body of World Health Organization. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस कौन लेगा, क्या करना है, किसको करना है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. थीम लिखो, सॉरी द रिपोर्ट लिखो, हेल्थ फॉर ऑल. रिपोर्ट का नाम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल. ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमीज. Transforming economies to deliver what matters. Matters. Next question, बताना अगर आता है तो. इंटरनेशनल डे फॉर पीस कीपिंग मिशन कब सेलिब्रेट करते हैं? लिखो, होमवर्क लिखो. मतलब लास्ट लेक्चर में पूरा पीस कीपिंग मिशन कराया था, पूरा हर एक चीज इन डिटेल. सबसे पहला पीस कीपिंग मिशन कहाँ पे था, who sends it, who authorize it, but of no use. Indian made. Horizon 2047. Horizon 2047. It's like a plan for a relationship. लेकिन किसके बीच में? इंडिया एंड फ्रांस. वेरी गुड. इंडिया एंड फ्रांस. Horizon 2047 is a roadmap for relationship for the next 25 years between India and France. Who is the second longest surviving Chief Minister of India? नवीन पटनायक. लिखो, नवीन पटनायक. कितने साल? 23 साल 139 days. 23 years 139 days. And he broke this record by defeating Jyoti Basu, former Chief Minister of West Bengal. Basu. Sir, 139. He is from which party? He is from which party? बताता रहे. Relax. हाँ, he is from which party? बीजू जनता दल.
So who is the longest serving chief minister of India? ज्योति बासु तो थर्ड पोजीशन पे है. होमवर्क लिखो. Who is the longest serving chief minister of India? और ये मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आप लोग क्या है भूल जाते हो. मैंने जब मैं कोई स्टेट को whenever I talk about any state, तो मैं उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ. नहीं नहीं. Say thanks to Google. Okay. Pawan Kumar Chamling. Longest serving. क्या नाम है? केटी लेडेकी, KATI, केटी लेडेकी, LEDECKY, केटी लेडेकी, LEDECKY. अबे नहीं गो. Passes Michael Phelps record. Passes Michael Phelps record for the most individual swimming titles in history. For the most individual swimming titles in history. She won 16 individual swimming titles, okay, at the aquatic championship in Fukuoka, Japan. At the aquatic championship in Fukuoka, Japan. टाइगर का IUCN स्टेटस क्या लग रहा है आपको इंडिया में? बंगाल टाइगर का एंडेंजर्ड. टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स थे इंडिया में? पढ़ लिया करो यार, ठीक है. 53. क्या कहते हैं हम जो इंडिया में टाइगर मिलते हैं उन्हें ऑफिशियली? पैंथेरा टिग्रिस. पैंथेरा टिग्रिस. एक प्राइम मिनिस्टर डिवाइन स्कीम मैंने पढ़ाई थी आपको. प्राइम मिनिस्टर डिवाइन, वो पढ़ लेना. वाई? बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो अभी काफ़ी फेमस है, तो वो चीज़ आपको उस क्वेश्चन से भी पूछ सकते हैं. ठीक है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी बाय द डोनर, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न. ठीक है, वो एक बार आप ध्यान से कर लेना. चलो आगे लिखो.
हाँ, एक ये यूनिक चीज याद रखना, सम शॉर्ट थिंग्स, दैट फ्रांस इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री हु विल गिव यू अ रिपेयर बोनस। किस चीज के लिए? इफ यू रिपेयर योर क्लोथ्स एंड डोंट थ्रो देम आफ्टर एनी यूजेज। एक अटकामा डेजर्ट में, एक डेजर्ट है, अटकामा इज अ डेजर्ट, द हाफ पार्ट और द मेजर पार्ट ऑफ द डेजर्ट इज कवर्ड बाय अवर ब्यूटीफुल क्लोथ्स, जो हमें बहुत खरीदने की इच्छा होती है, ठीक है। सेम गोज फॉर टायर्स। सऊदी अरेबिया और कतार में एक डेजर्ट है, इट इज फुल ऑफ टायर्स, गाड़ी में हम यूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज वो लोग तो ऑल दिस मटेरियल्स आर नॉन डिग्रेडेबल, तो पड़े रहेंगे, ठीक है। चलो आगे लिखो। डोंट फॉरगेट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, उसमें सब लोग आ जाएंगे, ऑल द 6 स्पीशीज ऑफ कैट्स, 7, हाँ 7, ठीक है। लंबानी आर्ट्स इज रिलेटेड टू व्हाट? बंजारा ट्राइब है, वो तो है। लंबानी आर्ट किसके रिलेटेड है? लंबाड़ी itself was a community guys, जो लोग ये आर्ट बनाते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, एग्जैक्ट 1 हफ्ते पहले, देख लो। कर्नाटका में G20 मीटिंग, द कल्चरल मीटिंग हम्पी में, देख लो। लंबाड़ा कम्युनिटी, लंबाड़ा आर्ट, हाँ लंबाड़ी सही तो है। दे आर ऑल्सो नोन एज बंजारा, यस। चलो नेक्स्ट। તમારા બસ કહેવાથી ના હું ઊભો રહેવાનો છું, તમે લોકો તમારું કરો તો હું શું કરીશ? યુ ગાઈસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ લોજિક, ઇઝ ઇટ? કંઈ નહીં, હજુ તમે કોલેજમાં જશો ને એટલે તમને મજા આવશે. યુ વિલ હેવ યોર ટાઈમ, યોર ટીચર્સ વિલ હેવ ધેર ટાઈમ. ટ્રાય ટુ કીપ અ ગુડ બેલેન્સ બિટવીન ધીસ. ટેન્શનમાં ના આવી જાઓ યાર, હું તો કશું નહીં, હું તો ખાલી તમને સમજાવું છું કે લર્ન ટુ કીપ અ બેલેન્સ. ચલો આગળ લખો. प्रीति अगलिया, प्रीति अगलिया, she is IIT's first woman head of campus. She is the director in charge of IIT Madras. अब आपको मजा आएगा। जंजीबार कैंपस, जंजीबार कहां पे आया? Papua New Tanzania. शी IIT मद्रास का जो ज़ांज़ीबार में कैंपस है, ठीक है, शी इज द फर्स्ट वुमन टू बी एन IIT डायरेक्टर. आप लोग क्या है भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया था दैट वी साइंड अ MOU विद तांजानिया फॉर IIT सेटअप. वो आपको जब मैंने ये बताया तब आपको याद आना चाहिए था. चलो आगे लिखो. नरेंद्र मोदी को जो अवार्ड मिला वो कौन सा मिला? हाँ, फ्रांस की बात कर रहा हूं. नाम क्या है उसका?
जो शेवेलियर वाला कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, वो एकदम गलत है। होमवर्क लिखो। फ्रांस, द नेम ऑफ द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, ध्यान से पढ़ के आना, क्योंकि शेवेलियर वाला नहीं है। अभी मेरे को कहने का क्या मतलब है? मैंने, आप लोग तो क्या कह रहे थे? शेवेलियर। चलो नेक्स्ट, द 7th edition of Salvex, SALVEX. It involved the participation of Indian Navy and US Navy. तो आपको सोचना चाहिए, तो इसका नाम क्यों ऐसा है? साल स्टैंड्स फॉर साल्वेज। साल्वेज करना मतलब क्या होता है? टू क्लियर समथिंग। लेकिन यहां पे क्या क्लियर करना है? एक्सप्लोजिव्स विच कैन बी ट्रैप फॉर अदर शिप्स। इसलिए उसका नाम क्या रखा है? साल्वेज एक्सरसाइज। कहां पे पार्टी करने मिले थे? कोची में। कहां पे? कोची में। नेक्स्ट, द डे यू विल लर्न द लेसन्स। मैं ऐसा पक्का नहीं करूंगा। अभी आप आगे लिखो, द मर्जर बिटवीन द HDFC। ये हो गया। चलो हो गया है ना, मैं पूछता हूं। हाँ, लेट मी आस्क माई क्वेश्चन नाउ। हो गया है ना? व्हाट इज द मार्केट कैप ऑफ HDFC बैंक देन? मुझे जानता हूं क्या हुआ है, आप आगे लिखो तो सही, फिर बताना। द मर्जर बिटवीन HDFC, मेरी बुक है तो मैं उसमें से पढ़ाता हूं, मुझे पता होता है कि क्या हो रहा है। द मर्जर बिटवीन द HDFC एंड HDFC बैंक। अभी ये नहीं पढ़ा होगा, गारंटी, लेक्चर सुन लेना। क्रिएटेड द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट बैंक। पढ़ाया था पहले, ये देख लो। नहीं पढ़ाया, 4th लार्जेस्ट बैंक नहीं पढ़ाया, गारंटी। बाय मार्केट वैल्यू, बाय मार्केट वैल्यू। तो आगे कौन है? JP मॉर्गन, ऑब्वियसली, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट। भागो। ओके गाइस, थैंक यू। वेरी गुड। फोन्स रंगवा दे, इसका कुछ नहीं। Recording stopped.